हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल मिसेस रायोलॉजी। मैं रंजू आप सबों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ अपने चैनल में। ऐसा है कि आज का हमारा कंटेंट है ताकत, जिसको पावर बोलते हैं। ठीक है, जिसका पावर बोलते हैं शक्ति या ताकत को। ठीक है, तो पावर जो है इसका दो तरीके से प्रयोग होता है। एक तो है कि हम लोग किसी को इन्फ्लुएंस करके किसी से कोई काम करवा लें, या कभी कभी किसी को डरा धमका कर कोई काम करवा लें, आपके ऊपर निर्भर करता है। बट इन्फ्लुएंसिंग पावर जो है दैट इज़ बेटर फॉर अस। हमारे सोच से, अकॉर्डिंग टू मी, हमारे सोच से, हमारे थॉट से किसी को इन्फ्लुएंस करके कोई काम करवा लेने की आपकी नीति जो है बेहतर है, बजाय डरा धमका कर काम करवाने की नीति। अब सबसे बड़ी चीज़ है, आपके साथ जो आपके जूनियर कोलीग हैं, आपके सोसाइटी के लोग हैं, आपके घर के, ऑफिस के, जो भी कोई हैं, आप जितना भी काम करते हैं अननोटिस्ड हुआ करता है। आपके काम पे किसी का ध्यान नहीं जाता, अनदेखा हो जाता है, अनसुना हो जाता है। अब इसके लिए क्या करना है, अपनी अनुपस्थिति जो है, अपनी अनुपस्थिति रियलाइज करवाएं। आप एब्सेंट हो जाएं, आप 7 पीरियड क्लास करते हैं, 8 पीरियड क्लास करते हैं, इसके बाद ऑफिस वर्क करते हैं, जो भी करते हैं, आपके इसके बदले में कुछ नहीं मिलता है। आपके जूनियर सीनियर या आपके साथ जो काम ज्वाइन किए हैं, सेम वर्ष में, सेम ईयर में, सेम मंथ में उनको प्रमोशन मिल जाता है। बड़ी दुखद एहसास है ये, एम्प्लॉयज का बहुत दुखद एहसास है। और आज मैं भी बहुत दुखी होकर इस मुद्दे पर मुझे बोलने का मूड आया। हमने अपना दिमाग बना ही लिया, सोच ही लिया कि हमें इसी कंटेंट पे बोलना है आज मुझे, कि वहाँ इंसान जो है, हम लोग एक ह्यूमन बीइंग है। जब काम अधिकतर करने की हमारी क्षमता हो सकती है तो रियलाइजेशन की भी क्षमता होती है ना। वहाँ बहुत ज़्यादा सोचकर हम लोग फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, डिप्रेस्ड हो जाते हैं, डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं, कुछ गलत कदम उठा लेते हैं। बट आपको डिप्रेशन में नहीं आना है, आपको फ्रस्ट्रेशन में नहीं आना है। किन उसको आपको ध्यान देना है, जो मैंने इतने दिन नौकरी करने के बाद, या सोसाइटी में या घर में, जहाँ भी बोलिए, इतने दिन करने के बाद जो मैंने आज रियलाइज किया कि हमारी कमी को हम कैसे दूर करें। ठीक है, तो क्या होता है कि बोलता है कि हार्ड वर्क्स पेज ऑफ। जो हम लोग बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करते हैं, इसके बदले में हम लोगों को कुछ ना कुछ इसका फल मिलता है, मतलब अच्छा इसका रिजल्ट मिलता है, उसी को फल बोलते हैं। लेकिन कभी कभी देखिए, हम लोग कितना हार्ड वर्क करते हैं, उसके बदले में हमको कोई बेनिफिट नहीं मिलता है ना। यहाँ तक कि चंद शब्दों से भी हमें नहीं सराहा जाता, जो कि साइकोलॉजी बताता है कि इनकरेजमेंट इज़ द बेस्ट फूड। प्रोत्साहन जो है मनुष्य का सबसे बड़ा भोजन है। अगर इंसान को कुछ भी ना तो प्रोत्साहित करो, तो उसके अंदर और ज़्यादा से ज़्यादा काम करने की, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा तरीके से करने की, है ना, उसके अंदर क्षमता क्रिएट होती है। लेकिन जब आप उसको पैसे और प्रमोशन की तो बात ही हटा दीजिए, चंद पंक्तियों से, चंद शब्दों से भी अगर आप उसको नहीं सराहते हैं, प्रोत्साहित नहीं करते, तो उनकी काम करने की क्षमता जो है गिरते जाती है। और तभी फ्रस्ट्रेशन और डिप्रेशन जो है इंक्रीज होता है, बढ़ने लगता है, हम उसके शिकार हो जाते हैं। तो सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि अगर आप अपना वैल्यू फील करवाना चाहते हैं, अपना एब्सेंस फील करवाना चाहते हैं अपने बॉस से, अपने घर में, अपने समाज में, तो इसमें सबसे बड़ी चीज़ क्या है, आप जितना भी काम करते हैं, काम को गिनवाइए। जितना भी काम किया, आप ऑफिस में घुसते, भले ही आपने क्यों एक पिन उठाकर नहीं रख दिया, आपने एक कलम उठाकर रख दिया, अपने बॉस के सामने सारी चीज़ों की गिनती करवाइए, अपने घर वालों के सामने सारी चीज़ों की गिनती करवाइए, अपने सोसाइटी में जिसके लिए काम कर रहे हैं सारी चीज़ों की गिनती करवाइए। और उससे भी बड़ी चीज़ है, उसके विषय में सबसे डिस्कस कीजिए। क्योंकि आप डिस्कस नहीं कीजिएगा, आप जितने भी काम करते हैं, आपको तो ऐसा लगता है, हमारे सोच के हिसाब से लगता है कि जब हमें काम करने के पैसे मिलते हैं तो हमें काम क्या गिनवाना है, बेशक हमें काम करना ही है। तो हमारी सोच तो सबके सोचों से नहीं मिलती ना। सभी ऐसा सोचते हैं कि हमने काम नहीं गिनवाया, डिस्कस नहीं किया, हमने बताया नहीं, हमने चर्चे नहीं छेड़ा, तो हमने कुछ किया ही नहीं। तो मैनेजमेंट को ऐसा लगता है कि अरे हम तो इसको बेकार पैसे दे रहे हैं, बैठा कर पैसे दे रहे हैं, प्रमोशन क्यों देना है, पैसे दे रहे हैं, वही तो बहुत बड़ी मुसीबत बन रही है। जो पैसे हम पे कर रहे हैं उसके लिए, फॉर दैट, वही जो है दैट इज डिफिकल्ट फॉर मैनेजमेंट। उनको लगता है कि पैसे ही हम बेकार दे रहे हैं, प्रमोशन देने की तो बात ही हटा दीजिए। ठीक है, दूसरी बात, कभी भी जो है ना, आप अपने आप को सबसे अलग समझा कीजिए, है ना। जो कि हमारे आम लोगों की, जो लोग क्रिटिकल नहीं होते हैं, इन लोगों को अपने को अलग हटकर दिखाने की क्षमता नहीं होती है। वो अपने आप को साधारण तरीके से दिखाते हैं, कॉम्प्लिकेटेड नहीं होते हैं, कॉम्प्लेक्स माइंडेड नहीं होते हैं, है ना। तो वो ऐसा सोचते हैं कि हमें काम करना ही है, तो फिर अपने से सबसे हट के अपने आप को क्यों दिखाना है। तो ये एक सबसे बड़ी मायने जो है, आपके बॉस को कभी नहीं दिखेगा जब तक आप उसका एक्नॉलेज उनको नहीं करवाइएगा कि आपने क्या किया, नहीं किया। तीसरी बात है स्टैंड अबव द क्राउड, भीड़ में सबसे अलग दिखना। अगर आप भीड़ में सबसे अलग नहीं दिखते हैं, जो कि मैक्सिमम देखा जाता है कि जहाँ भी कॉरपोरेट सेक्टर होता है, वहाँ अच्छे कपड़े, है ना, अच्छे गहने,
अच्छी घड़ियाँ, ये सब पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। काम के मुद्दे पे ध्यान दिया जाता है, लेकिन अगर काम के मुद्दे से आप भटक के भी काम कर रहे हैं तो आप बहुत बड़े घर के हैं, बहुत पुश्तैनी आपका साम्राज्य चल रहा है, अच्छे कपड़े पहन रहे हैं, अच्छे गहने पहन रहे हैं, अच्छी 4 चक्का गाड़ी में आ रहे हैं, रोज़ सबके पीछे मिठाई खिला रहे हैं, सबको कुछ मंगवा रहे हैं, मतलब तो उनका थोड़ा जो होता है ना, उनके लिए बॉस का भी थोड़ा सा अलग सा एक एक्साइटमेंट होता है, अलग सा एक देखने का नज़रिया होता है, और बॉस भी उससे इन्फ्लुएंस होते हैं। जो कि कमज़ोर लोग, जो कि कमा करके जिससे जिनका घर संसार चलता है, उनके लिए नज़रिया काफ़ी अलग होता है, जो कि बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जहाँ हम काम करते हैं, हमारे बॉस को हमसे काफ़ी हद तक पर्सनल होना चाहिए, और हमारे वर्किंग टाइम के बाद या वर्किंग टाइम के रहते भी 2-4 मिनट, 5 मिनट उनके पास समय नहीं होता है, मैं भी जानती हूँ, लेकिन 2-4-5-10 मिनट का समय निकाल कर हमारे कम से कम कभी ना कभी हमारे पर्सनल प्रॉब्लम को भी उनको सुनना चाहिए और रियलाइज़ करना चाहिए, जो कि नहीं होता है। पर्सनल प्रॉब्लम भी ये उन्हीं का सुनते हैं जो बड़े घर वाले होते हैं। वो अगर लेट आ गए, उनके लिए कोई नियम नहीं, कोई कानून नहीं। अगर आप सिंपल हैं, सिंप्लिसिटी से जाते हैं, कमाई के पैसे से आपका घर संसार चलता है, आप फिजूल खर्च नहीं करते हैं, फिजूल खर्च करने के लिए आपके पास है ही नहीं उतना, आपको मैनेजमेंट देता ही नहीं, आप फिजूल खर्च कहाँ से करेंगे? तो आपके लिए बॉस का नज़रिया भी बड़ा सिंपल ही होगा, बहुत सिंपल होता है। अरे छोड़ो भाई, ये तो ठीक है, आता है, आती है, काम करती है, चली जाती है, उनका नज़रिया अलग हो जाता है। चौथी बात जो है, कॉन्सील योर इंटेंशन। आप जो अपने इंटेंशन अपने मन में जो पाल कर रखते हैं, काइंडली इसको हिडन रखिए, किसी के सामने रिवील ना कीजिए। क्योंकि अगर वो आपके थॉट को जान जाते हैं, आपके इंटेंशन को जान जाते हैं, तो फिर कभी भी आपको तरक्की का मौका नहीं मिलेगा। आपको पास आपका जो डीलिंग पावर है उसको भी घटा दिया जाएगा। वो चाहे लड़ाई हो, चाहे पढ़ाई हो, चाहे खेल कूद हो, चाहे ऑफिस हो, चाहे दफ्तर हो, चाहे आपका घर हो। इसलिए आप जो है अपने इंटेंशन को हमेशा कंसील करके रखिए, छुपा कर रखिए, हिडन रखिए। माइंड योर वर्ड्स। हमेशा जो है कोई भी बात आप जब बोलते हैं, सोच समझ के बोलिए। क्योंकि ऐसा होता है कि दफ्तरों में या घर में भी आप जो बड़ी बेबाक तरीके से, बड़ी मस्तमौला तरीके से, बड़ी लापरवाह तरीके से जो भी आपके मन में आया, आपने सीधे साधे भाव में सबके सामने बयान कर दिया। इसकी कीमत कोई नहीं समझता है, इसकी कीमत कोई नहीं समझता है। अब एक प्रैक्टिकल तरीके से मैं आपको बता दूं कि एक आप सोचिए कि एक पेन का ढक्कन गिर गया है। सपोज कीजिए, मैं एक प्रैक्टिकल एग्जांपल दे रही हूँ। वो हो सकता है कि वो ग्रुप डी का काम हो, लेकिन हमारे समझने की ज़रूरत है कि अगर ये छोटे से चीज़ से हमारे स्टूडेंट को, हमारे मैनेजमेंट को, हमारे ऑफिशियल्स को, हमारे कोलीग्स को, हमारे बच्चों को, जिसको किसी को भी अगर प्रॉब्लम इससे इंक्रीज होती है या उसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करना है, तो हमें इंस्टेंट सोचना है कि हम ग्रुप डी का वेट ना करें, हम ही उठा कर रखते हैं। और उठा के रखने में भी हमारी दकियानूसी जो है नहीं साबित होनी चाहिए कि इस छोटे से काम को भी हम जाकर अपने बॉस से गिनवाएं ताकि हमको प्रमोशन लेना है। अरे बॉस का दृष्टिकोण तो खुद सभी तरफ दौड़ता है, घर वालों का तो दृष्टिकोण सभी तरफ दौड़ता है, सोसाइटी वालों का दृष्टिकोण सभी तरफ दौड़ता है। तो वो क्यों नहीं रियलाइज कर रहे हैं कि आप पूरे दिन में क्या कर रहे हैं, क्या आपको करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। जो आपके नहीं करने की चीज़ है वो भी आप कर बैठ रहे हैं, फॉर सेफ्टी ऑफ मैनेजमेंट, फॉर सेफ्टी ऑफ योर होम, फॉर सेफ्टी ऑफ सोसाइटी, फॉर सेफ्टी ऑफ योर फैमिली। दे शुड हैव टू रियलाइज इट। आप जो भी कर रहे हैं इन सबों को रियलाइज करने की चीज़ है। चूँकि मैनेजमेंट कभी एक बंदा या एक बंदी से या एक सिंगल स्टाफ से, एक सिंगल मेंबर से नहीं चलता है, उसमें सबों की जो है मदद की ज़रूरत पड़ती है। जब एकजुट होकर के, हम लोग बोलते हैं ना कि जब चींटी इतनी छोटी है, एकजुट होकर जब चलती है तो एक बड़े सांप को मार डालती है। तो मैनेजमेंट जो है, या घर जो है, या सोसाइटी जो है, या आपकी फैमिली जो है, सिर्फ एक इंसान के मदद से, एक इंसान के काम करने से, एक इंसान के समझने से, एक इंसान के समझाने से नहीं चलता है। चलता है सबों के सहयोग से, सबों के मदद से। इस चीज़ को हमारे बॉस को समझने की ज़रूरत है, घर के मालिक को समझने की ज़रूरत है, हमारे सोसाइटी में जिनके लिए काम किया जा रहा है उनको समझने की ज़रूरत है, हमारे फैमिली को समझने की ज़रूरत है, जो कि बिल्कुल लोग नहीं समझते हैं। पांचवा बात हमारा क्या है, ऐसा होता है कि कुछ लोगों का जो है ना सार्वभौमिक होता है, यूनिवर्सल जिसको बोल सकते हैं। अब सार्वभौमिक इस सेंटेंस के लिए उचित नहीं है, फिर भी मैं बहुत परेशान होकर इस शब्द का इस्तेमाल कर रही हूँ कि सार्वभौमिक। मान लीजिए कि राजा का बेटा को तो लोग राजा ही कहकर पुकारते हैं ना,
वो चाहे हारा हुआ राजा हो या जीता हुआ हो, राजा के मरने के बाद भी उसके बेटे को लोग राजा कहकर पुकारते हैं। कितनी दकियानूस सोच है, कितनी दकियानूस सोच है, आप ही समझ सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ क्या है, अगर वो कोई ग्रुप डी का बच्चा अगर आगे बढ़ जाता है तो उसके लिए वही सोच रहता है कि इसका माँ बाप तो ग्रुप डी है, इसका माँ बाप तो ऑफिशियल है। उनके लिए कोई खास सम्मान, खास रेपुटेशन नहीं शो किया जाता है, अननोटिस्ड कर दिया जाता है, हिडन कर दिया जाता है, कंसील कर दिया जाता है। लेकिन वही अगर एक टीचर का, एक मतलब जो भी बॉस हैं, बड़े लोग हैं, इन लोगों के हेडमास्टर का व्हाट्सएवर, अगर बच्चे अगर थोड़ा सा भी कुछ करते हैं ना, बाप रे बाप, देखिए लंबे पेपर में, मैगजीन में, न्यूज़पेपर में निकल जाता है और उसको सराहने वाले 1000 लोग मिल जाते हैं। तो सबसे बड़ी एक ही चीज़ है, किसी को अपने पावर का गलत तरीके से इस्तेमाल ना करें। और मैनेजमेंट वालों से, घर के बॉस से, समाज के बॉस से, फैमिली के बॉस से एक ही आग्रह है कि कौन क्या करता है उसको हमेशा नोटिस कीजिए। और किसी का रेपुटेशन झूठ मूठ का बना हुआ, राजा का बेटा राजा ही होगा, और कोई गरीब का बच्चा, कोई फुचका बेचने वाले का बच्चा, कोई झालमुड़ी बेचने वाले का बच्चा अगर राजा होगा तो उसको हम सल्यूट नहीं करेंगे, उसको प्रणाम नहीं करेंगे, उसको हम क्या बोलते हैं, सुरक्षा नहीं मुहैया करवाएंगे। ये दकियानूस सोच को निकालिए। और हमारे जो भी जितनी भी बॉस हैं, चाहे सोसाइटी के हों, चाहे वर्किंग साइड के हों, चाहे फैमिली के हों, सबसे आग्रह है कौन क्या करता है नोटिस करें। और ऐसी कम से कम गलतफहमी का शिकार किसी को ना कराएं कि कोई फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन भुगतता है। ऐसा ना समझिए। ये मुस्कुराहट जो है ना, कभी कभी इस मुस्कुराहट के पीछे भी दुख छुपा होता है। मुस्कुराना तो दुनिया को दिखाने वाले के लिए मुस्कुराना पड़ता है। कितना गम छुपा के इंसान कभी कभी हंसता है ना। हमारे बॉस ज़रूर इस चीज़ को रियलाइज़ कर सकते हैं अगर चाहें तो। और सही बॉस वही है जो आपके चेहरे के मुस्कान के पीछे भी खुशी छुपा है या गम, उसको रियलाइज कर ले। बाय बाय दोस्तों, कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को देखिएगा, शेयर लाइक करना नहीं भूलिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। इस छोटी सी उम्मीद के साथ, चंद पंक्तियों के साथ आपकी रंजू बेटी आप सबों से विदा ले रही है। लव यू ऑल, बाय बाय।